आप सभी का स्वागत है आज के सेशन पे। एसबीआई क्लर्क 2021 के लिए जो डीआई की सीरीज स्टार्ट हुई है, डे 2 करने वाले हैं आज उसका। डे 1 हम कंप्लीट कर चुके हैं। आई होप सो कि आप सभी ने वो सेशन देखा होगा। पाई चार्ट किए थे, उसमें 2 पाई चार्ट किए थे हमने वहाँ पे। तो एक बार अपने फ्रेंड्स के साथ में शेयर कर दीजिएगा सेशन को, ताकि सभी लोग हमें ज्वाइन कर पाए। फिर स्टार्ट करेंगे आज का सेशन। आप जल्दी से मुझे बताओ कि मैं अच्छे से सुनाई दे रहा हूँ, अच्छे से दिखाई दे रहा हूँ। चलो आज कौन सा टॉपिक करेंगे सर? आज भी डीआई करने वाले हैं, लेकिन कल हमने पाई चार्ट कंप्लीट कर लिया था, तो आज हम करेंगे टेबल बेस्ड डीआई। 2 डीआई डिस्कस करने वाले हैं टेबल बेस्ड, और ये पैटर्न से आपको समझ में आ जाएगा कि नेक्स्ट हमारी जो क्लासेस होंगी ना वो कौन सा टॉपिक पे होने वाली है। ठीक है, पहले दिन पाई चार्ट किया था, आज करेंगे टेबल बेस्ड डीआई। सबसे आसान होता है टेबल बेस्ड वाला डीआई, क्योंकि जो डाटा होता है ना वो ऑलमोस्ट वहां पे डायरेक्ट लिखा हुआ मिलता है आपको, और प्री एग्जाम में तो बिल्कुल भी परेशान नहीं करेगा। टेबल बेस्ड डीआई डायरेक्ट डाटा को कंपेयर करना होता है। तो सीख लेते हैं। कल की तरह 2 सेशन करेंगे। पहला वाला जो डीआई होगा थोड़ा आसान होगा, दूसरा वाला जो डीआई होगा थोड़ा सा कैलकुलेटिव होगा। ठीक है, पहले वाले से ज्यादा कैलकुलेटिव होगा। तो स्टार्ट करें सेशन। अच्छा, ये कंप्लीट सीरीज चलेगी तो इसकी भी मैं चैनल के ऊपर प्लेलिस्ट बना दूंगा, तो टाइम टू टाइम वो प्लेलिस्ट भी आप विजिट करते रहना। ठीक है, सारे के सारी जो प्लेलिस्ट है वो आप टाइम टू टाइम विजिट करते रहना। सारे के सारे सेशंस आपको उसमें मिल जाएंगे। ठीक है, चलो आ जाओ। अच्छा हाँ, एप्लीकेशन पे आप आना चाहते हो तो एप्लीकेशन पे आ सकते हो। आरआरबी का जो बैच स्टार्ट हुआ था वो अगर आप एनरोल करना चाहते हो तो कर सकते हो। कल से वहां पे अरिथमेटिक स्टार्ट हो रहा है। अरिथमेटिक में स्टार्ट कर रहा हूँ बिल्कुल परसेंटेज से, बिल्कुल बेसिक से। सबसे पहले परसेंटेज क्या होता है सीखेंगे, फिर फ्रैक्शन से परसेंटेज, परसेंटेज से फ्रैक्शन चेंज करना, बिल्कुल बेसिक से और हाई लेवल तक करने वाले। तो अगर आप एनरोल करना चाहते हो तो आप एनरोल कर लीजिएगा। ये मैं आपको कूपन कोड देता हूँ, इस कूपन कोड से आपको 40% का डिस्काउंट मिल जाएगा वहां पे। ठीक है, ए ग्रेड 40 अगर आप यूज करोगे तो आपको वहां पे 40% का डिस्काउंट मिल जाएगा। बाकी सारी डिटेल्स मैं बहुत बार शेयर कर चुका हूँ आपके साथ में, तो चलेगा। स्टार्ट करते हैं डीआई। एक बार आप खुद से मुझे इसका आंसर बताओ, फिर मैं आपको सॉल्व करवा दूंगा। रेनू देखो, पहले आपको गोल डिसाइड करना पड़ेगा। आपको सबसे पहले आपको गोल डिसाइड करना है खुद से। खुद से आपको डिसाइड करना है कि आप कौन से बैंक में जाना चाहते हो, किस एग्जाम के लिए खुद को तैयार करना चाहते हो। बाकी सारी चीजें फिर आप मेरे ऊपर छोड़ दो। मैं आपको हर एक एग्जाम के लिए यहाँ पर क्लासेस देता हूँ, लेकिन गोल आपको खुद को सेट करना है, किस डायरेक्शन में आपको जाना है। ये डिसीजन सिर्फ और सिर्फ आपका रहने वाला है। ऐसा कभी नहीं होता कि पहले कोई बैंक एग्जाम आ गया तो चलो भर देते हैं ये भी, दूसरा एग्जाम का फॉर्म आ गया तो वो भी भर देते हैं। एक गोल सेट जब तक नहीं करोगे तब तक सिलेक्शन नहीं होता। देखो, इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं हम, ध्यान से समझो। छोटा सा एक टेबल है, डाटा आपको दिया गया, डाटा ऑफ नंबर ऑफ मेंबर्स पार्टिसिपेटिंग इन एन इवेंट फ्रॉम ऑल 6 क्लब, 6 स्पोर्ट्स क्लब, 6 स्पोर्ट्स क्लब है ABCDF। उनमें से टोटल नंबर ऑफ मेंबर्स आपको दिए गए हैं, और वो सभी मेंबर्स जो पार्टिसिपेट करते हैं उनका परसेंटेज आपको यहाँ पे दिया हुआ है। अब आपसे क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, व्हाट इज द रेशियो ऑफ नंबर ऑफ मेंबर्स ऑफ स्पोर्ट्स क्लब C&F। सी और एफ के जो मेंबर्स हैं हु डिड नॉट पार्टिसिपेटेड इन द इवेंट, जिन्होंने पार्टिसिपेट नहीं किया वो कितने हैं, उनका रेशियो आपको बताना है। ठीक है, रेशियो बताना है ऑफ नंबर ऑफ मेंबर्स फ्रॉम स्पोर्ट्स क्लब C&F हु डिड नॉट पार्टिसिपेटेड। सी और एफ में जिन्होंने पार्टिसिपेट नहीं किया उसका आपको रेशियो बताना है। तो देखो, सी यहाँ पे, स्पोर्ट्स क्लब सी यहाँ पे, और स्पोर्ट्स क्लब एफ जो है वो यहाँ पे है। इन दोनों का डाटा हमें यूज करना है, वो डाटा यूज करना है जिन्होंने पार्टिसिपेट नहीं किया। अब सी में पार्टिसिपेट करने वाले कितने, 4800, ये टोटल पार्टिसिपेंट्स है वहां पे, मतलब टोटल वहां पर मेंबर्स हैं। जो पार्टिसिपेट कर रहे हैं वो कितना है, 25%। 25% लोग ऐसे हैं जो कि पार्टिसिपेट कर रहे हैं। तो मुझे एक बात बताओ, अगर 25% पार्टिसिपेट कर रहे हैं तो 75% ऐसे होंगे जो पार्टिसिपेट नहीं कर रहे हैं, क्योंकि टोटल हमारे पास में है, हमें पता है कि भाई 25% पार्टिसिपेट करते हैं, तो 75% ऐसे होंगे जो पार्टिसिपेट नहीं करते।
सेम यहाँ पर भी 40% पार्टिसिपेट कर रहे हैं, तो 60% ऐसे होंगे जो पार्टिसिपेट नहीं करते हैं। मिल गए आपको टोटल। और आपको रेशियो पूछा है, तो अगर रेशियो पूछा है ना, तो एक्चुअल नंबर फाइंड करने की भी जरूरत नहीं है, हम डायरेक्ट रेशियो को यूज कर सकते हैं। रेशियो किसका? सी का और एफ का रेशियो पूछा है। तो सी में टोटल मेंबर्स कितने हैं? 4800 है। और वो मेंबर्स जो पार्टिसिपेट नहीं करते हैं वो कितने हैं? 75%। तो 75% 4800 का फ्रैक्शन वैल्यू आपको पता है 3/4 होती है, तो आप उसको यूज करोगे। एफ में टोटल नंबर ऑफ मेंबर्स कितने? 6750। और 60% ऐसे हैं जो पार्टिसिपेट नहीं करते हैं, तो उसका फ्रैक्शन वैल्यू कितना हो जाएगा? 3/5 हो जाएगा। ठीक है, इसको सॉल्व करोगे तो देखो 3 से 3 कैंसिल हो गया डायरेक्ट, एक जीरो से एक जीरो भी आप कैंसिल कर सकते हो। 4 से अगर आप कैंसिल करोगे तो ये 120 देगा आपको, और 5 से अगर आप कैंसिल करते हो तो ये 135 देगा आपको, मतलब 135 देगा आपको। 15 से और डिवाइड हो रहा है, 8:9 क्या आ जाएगा? इसका करेक्ट आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर डी, इसके लिए एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 पे आ गए, बताओ जल्दी से। चलो देखो इसको सॉल्व करें, ये भी ज्यादा मुश्किल सवाल नहीं है। नंबर ऑफ मेंबर्स ऑफ स्पोर्ट्स क्लब ए हु डिड नॉट पार्टिसिपेटेड इन द इवेंट। स्पोर्ट्स क्लब ए की बात कर रहा है जिन्होंने पार्टिसिपेट नहीं किया, तो आप तो कैलकुलेट कर सकते हो ना जिन्होंने पार्टिसिपेट नहीं किया। इज व्हाट परसेंट मोर और लेस देन द नंबर ऑफ मेंबर्स हु डिड नॉट पार्टिसिपेटेड फ्रॉम स्पोर्ट्स क्लब डी। अब ए और डी की बात कर रहा है वो। ए में जिन लोगों ने पार्टिसिपेट नहीं किया वो कितने लोग हैं? 4000 तो टोटल है वहां पे। 65% ऐसे जिन्होंने पार्टिसिपेट किया है, तो 35% ऐसे होंगे जिन्होंने पार्टिसिपेट नहीं किया। पार्टिसिपेट नहीं किया 35% ने। सेम डी में 70% ऐसे होंगे जिन्होंने पार्टिसिपेट नहीं किया। आपसे पूछा है कि जो ए में है जिन्होंने पार्टिसिपेट नहीं किया, वो डी में जो पर्सन है जिन्होंने पार्टिसिपेट नहीं किया उससे कितना परसेंट कम या ज्यादा है। तो ए में 35% निकालोगे, 4000 का तो कितना आ जाएगा? 1400 आ जाएगा। डायरेक्ट मैंने सॉल्व किया, कैसे किया सर? परसेंटेज से मैंने 2 जीरो हटा दिए और 35 इंटू 40 कर लिया बस। 35 का 4 गुना 140 होता है, जीरो लगा दिया। ये कैलकुलेशन थोड़ी सी फास्ट होनी चाहिए। ठीक है, इसी तरीके से समय बचाओगे आप एग्जाम में। तो 35% निकाला, कितना आ गया? 1400 आ गया ए में जिन्होंने पार्टिसिपेट नहीं किया। सेम अगर डी का आपको निकालना है तो 70% निकालना है किसका? 5000 का, तो ये 3500 देगा आपको। अब आपको ये बताना है कि ये जो ए है ना, ये डी से कितना परसेंट कम या कितना परसेंट ज्यादा है। तो कम है ये तो हमें दिख गया, लेकिन कितना परसेंट कम है? तो आप डायरेक्ट इनका डिफरेंस निकालो, कितना डिफरेंस हो जाएगा इनका? 2100 का डिफरेंस हो जाएगा। कौन कम है? 2100, ए कम है। कहां से? 3500 से। परसेंटेज में चाहिए तो 100 से मल्टीप्लाई कर दो। लो मैंने डिवाइड किया, 35 से करोगे 6 टाइम और 0 60% आ जाएगा आपका आंसर। बताओ जल्दी से। 60% क्या हो जाएगा? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। बहुत ही बढ़िया, बहुत ही बढ़िया। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 को सॉल्व करके बताओ। डायरेक्ट परसेंटेज से नहीं कर पाएंगे क्योंकि जो टोटल मेंबर्स है ना वो अलग अलग है दोनों में। ए में भी टोटल मेंबर्स अलग है और डी में भी टोटल मेंबर्स अलग अलग है। चलो देखो इस क्वेश्चन को सॉल्व करें। व्हाट इज द एवरेज नंबर ऑफ मेंबर्स नॉट पार्टिसिपेटेड इन द इवेंट फ्रॉम स्पोर्ट्स क्लब ए बी डी ई एंड एफ। उन सभी के एवरेज चाहिए जिन्होंने पार्टिसिपेट नहीं किया, मेंबर्स नॉट पार्टिसिपेटेड। लेकिन आपको इसमें ना सी को काउंट नहीं करना है, ए को काउंट करना है, बी को करना है, सी को नहीं करना, बाकी डी ई और एफ सबको करना है। यानी कि सिर्फ और सिर्फ सी को यहाँ पे छोड़ना है, बाकी सबके वो वाले मेंबर्स निकालो जो पार्टिसिपेट नहीं करते। अब देखो ए का जो पार्टिसिपेट नहीं करते वो हमने लास्ट वाले क्वेश्चन में सॉल्व किया था, कितने आ जाएंगे? 1400 आ जाएंगे।
डी के भी हमने लास्ट क्वेश्चन में कैलकुलेट किया था, 3500 आ जाएंगे। तो कभी भी कोई भी डाटा कैलकुलेट कर रहे हो तो उसको हमेशा ध्यान में रखा करो, उसको इस तरीके से लिखा करो कि अगर फिर से कैलकुलेट करने की जरूरत पड़ गई तो दोबारा ना करना पड़े, वो जो लिखा हुआ था, जो किया हुआ था, वहीं से कर लें हम उसको। ठीक है, ये हो गया। अब 9000 का 80% चाहिएगा, तो ये 7200 आ जाएगा। यहाँ पे कितना आ जाएगा? 7200 आ जाएगा यहाँ पे, क्योंकि 20% तो पार्टिसिपेट करते हैं, तो 80% वो जाएंगे जो पार्टिसिपेट नहीं करते। तो मैंने क्या किया, 9000 का 80% निकाला, 7200 आ गया मेरे पास में। सेम ई का अगर बात करूं तो 35% ऐसे हैं जो पार्टिसिपेट करते हैं, 6000 टोटल है, 35% पार्टिसिपेट करते हैं, तो 65% ऐसे होंगे जो पार्टिसिपेट नहीं करते। ठीक है, अब आप क्या करोगे, 0 से 0 कैंसिल करो, 65 को 6 टाइम करोगे, 360 प्लस 30 390 हो जाता है, तो ये कितना आ जाएगा, 3900 आपको देगा। एंड ये भी अगर आपको पता हो तो फर्स्ट वाले क्वेश्चन में हमने कैलकुलेट किया था रेशियो के टाइम पे, लेकिन एग्जैक्ट वैल्यू नहीं निकाली थी हमने, तो अब निकाल लेंगे अगर जरूरत पड़ रही है तो 6750 60%, क्योंकि 40% क्या कर रहे हैं, पार्टिसिपेट कर रहे हैं, तो 60% मतलब 3/5 वो पार्टिसिपेट नहीं कर रहे। 60% का फ्रैक्शन वैल्यू 3/5 हो जाएगा। 5 से आप इसको डिवाइड कर सकते हो, ये 135 टाइम हुआ था, कितना हो जाएगा, 135 का 3 गुना 405 होता है। तो यहाँ पे लिखो बस, थोड़ा सा कैलकुलेशन लगेगी इस क्वेश्चन में, लेकिन एक बार आपने डाटा को सॉल्व कर लिया तो दोबारा से सॉल्व नहीं करना आप इन सब चीज़ों को। अगर फिर से आपको चाहिएगा ना, वो सभी मेंबर्स जो पार्टिसिपेट नहीं करते हैं, तो वो आपने एक बार कैलकुलेट कर लिया, अब इस पूरे डीआई में दोबारा नहीं करोगे आप। ठीक है, इनका एवरेज चाहिए आपको, इनका क्या चाहिए, एवरेज चाहिए। तो ऐड करो, देखो 14 72 86, और 86 में आपने क्या करना है, कितना हो जाएगा, देखो 14 और 72 86 हो जाएगा। 86 में देखो 35 और 45, 35 और 45 नहीं है यहाँ पे, तो आप एक काम करो 35 और 39 को ऐड कर लो, 74 हो जाएगा। यहाँ से 74 में आपने क्या करना है, ये 40 ऐड करना है, तो ये 10 देगा, कैरी 1, 8 और 8 16 और 4 20, मतलब 2000 तो यहाँ पे हो जाएगा आपके पास में। टोटल कितना हो जाएगा, ये 20,000 तो यहाँ पे हो जाएगा। और अगर आप देख रहे हो तो ये कितना मिलेगा आपको, 50 और मिलेगा, बस 50 इसमें ऐड कर दो। और क्या वो गड़बड़ कर दी क्या मैंने, 2050। अगर मुझे एवरेज चाहिए तो 5 से मुझे निकालना है, 5 से मैं डिवाइड करूंगा 4 टाइम, 0 टाइम, 1 टाइम और 0 टाइम, ये हो जाएगा, कोई गड़बड़ नहीं हुई, कैलकुलेशन हमने कर ली है यहाँ पे। ठीक है, उनको ऐड करना था और ऐड करके सिर्फ और सिर्फ इसका एवरेज निकालना है। अब आपने ध्यान ये रखना है कि आप कभी भी इस डाटा को फिर से कैलकुलेट नहीं करोगे अगर सामने के क्वेश्चन में आता है तो। चलो क्वेश्चन नंबर 4 को यहाँ पे सॉल्व करके बताओ जल्दी से। चलो इसको सॉल्व करें। व्हाट इज द डिफरेंस ऑफ द नंबर ऑफ मेंबर्स पार्टिसिपेटेड इन द इवेंट फ्रॉम स्पोर्ट्स बी एंड सी। बी और सी में वो कैंडिडेट्स या वो मेंबर्स जिन्होंने पार्टिसिपेट किया है, इस बार आपसे कौन सा पूछा, जिन्होंने पार्टिसिपेट किया है, एंड द नंबर ऑफ मेंबर्स नॉट पार्टिसिपेटेड फ्रॉम द स्पोर्ट्स क्लब डी एंड ई। देखो सबसे पहले बी और सी के जिन्होंने पार्टिसिपेट किया वो निकालना पड़ेगा। तो बी में कितने, टोटल 9000, पार्टिसिपेट ने कितना किया 20%, मतलब टोटल 1800 ऐसे हैं जिन्होंने पार्टिसिपेट किया है। फिर अगर सी में बात करें, टोटल कितने, 4800, 25% ऐसे हैं जिन्होंने पार्टिसिपेट किया है। तो पार्टिसिपेट अगर उन्होंने किया है तो 25% मतलब 1/4, तो कितना आ जाएगा, 1200 आ जाएगा। तो ये तो बी और सी के वो मेंबर्स आ गए जिन्होंने उसमें पार्टिसिपेट किया है। अब उसके बाद में आपको मेंबर्स चाहिए डी और ई के जिन्होंने पार्टिसिपेट नहीं किया। तो डी के पार्टिसिपेट नहीं करने वाले कितने हैं, 3500 है, लास्ट वाले क्वेश्चन में सॉल्व किया था। और ई के पार्टिसिपेट नहीं करने वाले कितने हैं, 3900 है, ये भी हमने लास्ट क्वेश्चन में कैलकुलेट किया था ना, देखो यहाँ पे ध्यान रखना है आपको हमेशा। अब आपको क्या करना है, डिफरेंस बताना है सर, इन दोनों को ऐड कर लो, तो कितना हो जाएगा, 3000 हो जाएगा। और
3500 को और 3900 को ऐड कर लो तो 7400 हो जाएगा। इन दोनों का आपको क्या करना है, डिफरेंस निकालना है। और डिफरेंस क्या होता है, हमेशा पॉजिटिव का, मतलब 4400 आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। लेकिन इस क्वेश्चन को ना एक और तरीके से किया जा सकता है, एक और तरीके से इसकी कैलकुलेशन की जा सकती है कि यहाँ पर मुझे नजर आ गया ना 1800 है, 1200 है और ये 3500 है और ये 3900 है, तो मैं इसको बेस ले लेता हूँ। देखो 3500 में से 1800 माइनस कर दो, 1700 बचेगा आपके पास में, प्लस 3900 में से 1200 माइनस करोगे तो आपके पास में प्लस का 2600 बचेगा, आपके पास में प्लस का 2700 बचेगा। कितना बचेगा, 2700 बचेगा आपके पास में। 1700 और 2700 को जब आप ऐड कर लोगे तो आपके पास में कितना आ जाएगा, 4400 आ जाएगा। ये सिर्फ दो ही वैल्यूज ऐसी थी जिनको कंपेयर करना था हमें। अगर दो से ज्यादा वैल्यूज आ जाती है ना, तो ये जो सेकंड वाली अप्रोच है ना, इसको आप यूज करना, जल्दी क्वेश्चन को सॉल्व कर लोगे। ठीक है, एग्जैक्ट वैल्यू कैलकुलेट नहीं करनी पड़ेगी आपको, वरना पहले एग्जैक्ट वैल्यू कैलकुलेट करोगे, फिर दूसरे की एग्जैक्ट वैल्यू कैलकुलेट करोगे, फिर दोनों का डिफरेंस निकालोगे, समय लग जाएगा। डायरेक्ट कंपेयर करके बता दो कि 3500 और 1800 में 1700 का डिफरेंस है, 3900 और 1200 में 2700 का डिफरेंस है, दोनों पॉजिटिव के मिल रहे हैं तो ऐड कर देंगे, 4400 आंसर आ जाएगा। ठीक है, चलो क्वेश्चन नंबर 5 जल्दी से बनाओ, फिर नेक्स्ट डीआई पे चलने वाले हैं। डिफरेंस हमेशा पॉजिटिव का होता है। अब आप ये मत सोचिएगा कि सर पिछले क्वेश्चन में इसमें इस क्वेश्चन में मैंने 3000 और 7400 का डिफरेंस पॉजिटिव कैसे ले लिया, वो तो नेगेटिव आना चाहिए था ना। लेकिन डिफरेंस हमेशा पॉजिटिव होता है। ठीक है, डिफरेंस कभी भी नेगेटिव नहीं होता, इस चीज का ध्यान रखिएगा। बिल्कुल ऐसा भी कर सकते हो, 1800 1200 ऐड करके ऐसा भी कर सकते हो। अप्रोच मैंने यही तो कहा नहीं कि आपको अप्रोच ही तो बेटर करनी है, अपनी अप्रोच आपको बेटर करनी है दिन ब दिन। जब आप खुद से इस तरीके से अप्रोच ढूंढना शुरू कर दोगे ना, तो देखिएगा कि सारे के सारे टॉपिक आपको आसान लगना शुरू हो जाएंगे। चलो इस सवाल को सॉल्व करें। क्वेश्चन बोल रहा है कि इफ द 30% ऑफ द मेंबर्स पार्टिसिपेटेड इन द इवेंट फ्रॉम द स्पोर्ट्स क्लब बी played badminton and rest players hockey, cricket and football in the ratio 2:4:3, total number of the members who played football is। तो आपको बताना है कि टोटल फुटबॉल प्लेयर्स कितने थे। देखो डिकोड किया करो, क्वेश्चन को ब्रेक करके रीड किया करो। इफ द 30% ऑफ द मेंबर्स पार्टिसिपेटेड इन द इवेंट फ्रॉम द स्पोर्ट्स क्लब बी प्लेड बैडमिंटन, बस इतना यहां तक रीड करो क्वेश्चन को, इससे आगे नहीं। हमें स्पोर्ट्स क्लब बी के बारे में बताया जा रहा है और बताया जा रहा है कि जितनों ने पार्टिसिपेट किया है ना, उसमें 30% ऐसे हैं जिन्होंने बैडमिंटन में पार्टिसिपेट किया है। तो टोटल कितने, 9000 है। 9000 के 20% ऐसे हैं जिन्होंने पार्टिसिपेट किया है। तो 9000 का 20% निकालना आसान है, 1800 आ जाएगा, ज्यादा मुश्किल काम नहीं है आपके लिए। ये तो वो आगे जो टोटल मेंबर जिन्होंने पार्टिसिपेट किया है। अब इस पार्टिसिपेशन में ये जितने भी लोगों ने पार्टिसिपेट किया है, इसमें 30% ऐसे हैं जिन्होंने बैडमिंटन में पार्टिसिपेट किया है और बाकी के जो बचे हुए 70% है, जो बचा हुआ 70% है, उसमें अलग अलग गेम्स में पार्टिसिपेट किया गया है। इस रेशो में 2:4:3 में अलग अलग गेम्स में पार्टिसिपेट किया गया। क्या मैं इस परसेंटेज को डायरेक्ट डिवाइड कर सकता हूँ इस रेशो में? आप देखोगे तो सर 6 + 3 9 डायरेक्ट डिवाइड नहीं हो सकता। अगर ये डायरेक्ट डिवाइड हो जाता ना इस रेशो से, ये परसेंटेज, तो मैं इस 70 को ना क्या करता पता है, 2:4:3 में डिवाइड कर लेता अगर कंप्लीट हो रहा होता तो। और जो वैल्यू आती ना फुटबॉल वाली, उसका मैं डायरेक्ट वैल्यू निकाल देता। लेकिन यहाँ पर कंप्लीट नहीं हो रहा है तो फिर हम क्या करेंगे? तो फिर हमारे पास में सिर्फ एक ही ऑप्शन रह जाता है कि सर 1800 का 70% निकाल लो। 18 × 7 कितना होता है, 126। टेबल रन कर लेना 20 तक, 1260 आ गया। अब 1260 को आप 2:4:3 में डिवाइड कर दो। अब ये जो आपका रेशियो है ना, इसमें फुटबॉल के लिए कौन सा लास्ट वाला है? सबसे पहला वाला तो हॉकी के लिए है, ये हॉकी का है, दूसरा क्रिकेट का है और तीसरा फुटबॉल का है। तो फुटबॉल वाला कितना है, 3 यूनिट। टोटल कितना है, 9 यूनिट। और कितने में से, 1260 में से। तो आपका आंसर कितना आ जाएगा? देखो इसको आप डिवाइड करोगे तो ये कितना हो जाएगा, 14, और 14 × 3 कितना हो जाता है, 42। ऑप्शन नंबर बी इसका क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, लेकिन इसमें एक सीखने वाली चीज क्या थी
सीखने वाली चीज़ ये थी कि अगर सर यहाँ पर ये जो रेशो है, ये रेशो अगर इस 70% से डायरेक्ट डिवाइड हो रहा होता तो मैं 70% को ही क्या कर लेता, डिवाइड कर लेता परसेंटेज में, और फुटबॉल के लिए जो परसेंटेज आती ना वो डायरेक्ट निकाल देता मैं 1800 का आंसर आ जाता मेरा, तो और जल्दी करने का वो वाला तरीका हो जाता। लेकिन कंप्लीट डिवाइड नहीं हो रहा था तो हमें इस अप्रोच में इस तरीके से जाना पड़ेगा वहां पे। ठीक है, तो मेरे ख्याल से क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा, डीआई आपको समझ में आ गई होगी, परेशान नहीं करने वाला है आपको डीआई, बिल्कुल परेशान नहीं करेगा, प्री में तो एटलीस्ट किसी भी एग्जाम में परेशान नहीं करता। आगे बढ़े, सेशन यहां तक अगर आए हो, अच्छा लग रहा है सेशन तो एक बार सभी लोग लाइक कर दीजिएगा सेशन को। हम चलते हैं नेक्स्ट डीआई पे, बनाओ इसको। नेक्स्ट डीआई थोड़ा सा कैलकुलेटिव होगा, पिछले वाले से थोड़ा ज्यादा कैलकुलेशन होगी, बस बनाओ। देखो 70% अगर डायरेक्ट डिवाइड हो रहा होता ना उसमें, तो मैं वही अप्रोच लगाने वाला था, लेकिन क्वेश्चन को कॉम्प्लिकेटेड थोड़ी करना है हमें एग्जाम में। वहां पे एग्जामिनर को ये फर्क नहीं पड़ेगा कि आपने किस अप्रोच से किया, कि आपने उस क्वेश्चन को पॉइंट्स में वैल्यू लेके सॉल्व किया तो आपका ज्यादा नंबर मिलेंगे, ऐसा नहीं होता। अपने लिए जो आसान बना सकते हो आसान बनाओ, आसान वहां पे नंबर्स का यूज करो ताकि कैंसिल करने में भी प्रॉब्लम ना हो और कैलकुलेट करने में भी प्रॉब्लम ना हो। ठीक है, बाकी अप्रोच तो बहुत सारी होती है उस क्वेश्चन को, और भी 4 तरीके बता दूंगा मैं आपको, लेकिन जो सबसे बेस्ट है ना वही करना है आपने। देखो अब जैसा कि मैंने कहा कि इस क्वेश्चन में आपको सिर्फ और सिर्फ थोड़ी सी कैलकुलेशन ज्यादा मिल सकती है, बाकी आपको यहाँ पर लेवल जो है ना वो ज्यादा नहीं मिलेगा सर, कैलकुलेशन ज्यादा होगी यहाँ पे। देखो डिफरेंस आपको बताना है, नंबर ऑफ चिल्ड्रन गोइंग टू मॉल ए एंड द नंबर ऑफ फीमेल गोइंग टू मॉल सी। यहाँ पर जो टेबल आपको बताया गया उसमें कुछ सिटीज के नाम है, 5 सिटीज है, सॉरी 4 सिटीज है ए बी सी डी, उनमें टोटल जो मेंबर्स हैं जो कि मॉल जाते हैं वो यहाँ पर इस तरीके से आपको शो किया गया कि भाई ए में 4850 लोग ऐसे हैं जो कि मॉल जाते हैं। अब इसमें भी डिस्ट्रीब्यूशन किया गया है कि जो बच्चे हैं, जो चिल्ड्रंस हैं, वो ए में 22% है, मतलब टोटल जो मेंबर्स हैं जो कि मॉल जाते हैं उसका 22%, और जो बच गए मेल और फीमेल उनका रेशियो आपको दिया हुआ है यहाँ पे। किस तरीके से रीड करना है डीआई समझ में आ गया, तो अब डीआई में बिल्कुल दम नहीं है, देखो ध्यान से समझेंगे अब हम। डिफरेंस आपको बताना है, नंबर ऑफ चिल्ड्रन गोइंग टू मॉल ए, ए में जो बच्चे जा रहे हैं वो आपको चाहिए, तो ए में कितना जा रहे हैं 22%, 22% किसका 4850 का, तो कैलकुलेट करो 4850 का 22% चाहिए, कैलकुलेशन थोड़ी सी ज्यादा आपको मिल सकती है। ठीक है, अगर आप करोगे देखो यहाँ से 0 से 0 कैंसिल करो, 5 से कर सकते हो 2 टाइम्स, 5 से कर सकते हो 9 एंड 7 टाइम्स, 2 से करोगे तो ये 11 हो जाएगा। 97 इंटू 11, किसी भी नंबर को 11 से मल्टीप्लाई करना बहुत आसान है। देखो 7 हो जाएगा, 6 हो जाएगा, कैरी 1 हो जाएगा और ये 10 हो जाएगा, मतलब 1067 हो जाएगा 97 और 11 का मल्टीप्लीकेशन। तो जो चिल्ड्रंस हैं ए में वो कितने हैं 1067। ठीक है, और नंबर ऑफ फीमेल गोइंग टू मॉल सी, और फीमेल्स जो कि मॉल सी में जा रही है, तो मॉल सी यहाँ पे टोटल मेंबर्स कितने, देखो टोटल मेंबर्स कितने 4800 टोटल मेंबर्स हैं। अब यहां से ना आपके पास में दो अप्रोच है यहाँ से कैलकुलेट करने की, इसको दोनों बता देता हूं मैं आपको, फिर मैं आपको यही बताऊंगा कि बेटर कौन सी है। देखो इस तरीके के सवाल में देखो 4800 टोटल मेंबर्स हैं सी में, 40% किस में है, जो है वो बच्चे हैं 40%, तो बचे हुए 60% क्या हो जाएंगे आपके पास में, नंबर ऑफ मेल एंड फीमेल हो जाएंगे जो कि सी में जाते हैं मॉल में। तो भाई 4800 है, इसका 40% तो बच्चे हैं, तो 60%, मतलब 60% का फ्रैक्शन वैल्यू 3/5 हो जाता है, 60% का फ्रैक्शन वैल्यू 3/5 हो जाता है। और इसमें आपको नंबर ऑफ फीमेल चाहिए, तो फीमेल कितना है 9 यूनिट। अब देखो ये मैंने जैसे ही इसका 60% निकाला, मेरे पास में जो टोटल मेंबर्स हैं वो सिर्फ मेल और फीमेल बचे हैं। यहां से क्या चाहिए मुझे, फीमेल चाहिए, तो फीमेल कितना है 9 यूनिट है, टोटल कितना है 9 + 11 20 हो जाएगा। ठीक है, अब इसको सॉल्व करना है मुझे और डिफरेंस बताना है इन दोनों का। तो देखो सॉल्व करें इसको, ये 5 × 20 100 बनेगा और इस 100 से ही कंप्लीट जीरो कैंसिल हो जाएगा,
तो 48 इंटू 9 इंटू 3 ये करना है आपको। तो आप ये भी कर सकते हो कि 43 इंटू 27 कर लें हम, या आप 48 को 9 से मल्टीप्लाई करके फिर 3 से मल्टीप्लाई कर सकते हो, जो भी अप्रोच आपको बेटर लगे उससे आप जा सकते हो। 2 डिजिट का मल्टीप्लीकेशन है, 2 डिजिट का मल्टीप्लीकेशन सिखाया हुआ है मैंने आपको। कैरी 5 चला जाएगा 16, और ये कितना 28, 28 16 कितना होता है 44, ये 49 हो जाएगा, कैरी 5 देगा, 4 2 जा 8, 8 एंड 5 कितना हो जाएगा यहाँ पे 13, लेकिन यहाँ पे तो 12 आना चाहिए था। एक सेकंड रुको, गलती हुई क्या कहीं पे। सबसे पहले हम क्या करेंगे, 8 और 7 को हम मल्टीप्लाई करेंगे तो 56 आएगा, कैरी चला जाएगा 5। पूरा मैं मल्टीप्लाई करके दिखा देता हूँ आपको फिर से, कहीं ना कहीं इसमें गड़बड़ हुई है। 8 और 7 को 56, कैरी 5 हो जाएगा, 8 टू जा 16 और 28, 16 और 28 कितना 44 हो जाता है, प्लस करोगे 5 49, कैरी 4 जाएगा ना इस बार। हाँ, तो 4 टू जा 8 और 4 कितना हो जाएगा 12 हो जाएगा। मतलब जो टोटल नंबर ऑफ फीमेल है जो कि सी में जा रही है वो कितना है 1296। तो 1296 तो फीमेल्स हो गई और 1067 बच्चे हो गए। इन दोनों का जो डिफरेंस है वो आप निकाल सकते हो। देखो कितना आ जाएगा 9, उसके बाद में 2 एंड 2 229 आ जाएगा आपके पास में। ऑप्शन नंबर डी जो है वो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। लेकिन यहाँ पे सीखने वाली चीज क्या थी, बच्चे को तो हमने डायरेक्ट 22% कैलकुलेट कर लिया कि सर इसका 22% निकाल दोगे तो आपके पास में चिल्ड्रन आ जाएगा। इसको कैलकुलेट करने की थोड़ी सी एक और बेटर अप्रोच हो सकती थी, जैसे कि मैंने यहाँ पर कैलकुलेट किया ना इतना सब कुछ, इससे बेटर भी अप्रोच हो सकती थी। वो क्या हो सकती थी सर, उसको देखें। मतलब कैलकुलेशन मल्टीप्लीकेशन तो होगा लेकिन वहां तक पहुंचने का रास्ता आसान हो जाएगा। जैसे 4800 आपके पास में टोटल है, 40% अगर बताओ बच्चे हैं, 40% अगर बच्चे हैं टोटल, तो मेल और फीमेल कितने होंगे 60% हो जाएंगे। अगर 40% बच्चे हैं तो 60% मेल और फीमेल हो जाएंगे। तो इस 60% को 11:9 में डिवाइड कर दो आप, बहुत आसान है डिवाइड करना। 27% मिलेगा आपको। कितना मिलेगा 27% मिलेगा जो कि फीमेल है। तो इसका आप क्या कर दोगे, डायरेक्ट ही 27% निकाल दोगे। तो देखो अल्टीमेटली वहीं पे पहुंच गए, लेकिन पहुंचने का रास्ता बहुत आसान हो गया हमारे लिए। इस तरीके से भी आप जा सकते थे। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलें। क्वेश्चन नंबर 7 सॉल्व करके बताइएगा, बहुत ही प्यारा सवाल है, बनाओ जल्दी से। चिल्ड्रन में गर्ल और बॉय होते हैं बिल्कुल, लेकिन क्वेश्चन के अकॉर्डिंग चिल्ड्रन जो होगा वो सिर्फ उसको चिल्ड्रन ही काउंट करेंगे, बॉय या गर्ल नहीं। बात मेल और फीमेल की होती है। ठीक है, जो चिल्ड्रंस होते हैं उसमें बॉय एंड गर्ल होती है, लेकिन क्वेश्चन में मेल और फीमेल मेंशन किया। ठीक है, तो चिल्ड्रंस को अलग रखना है, मेल और फीमेल को अलग रखना है। चिल्ड्रन को माइनस क्यों करना है भाई, टोटल में से चिल्ड्रन को हटाओगे तभी तो मेल और फीमेल बचेंगे आपके पास में। अब देखो इस क्वेश्चन में व्हाट इज द रेस्पेक्टिव रेशियो ऑफ नंबर ऑफ मेल गोइंग टू मॉल इन बी। जो बी में जा रहे हैं ना उसके मेल चाहिए आपको, टू द नंबर ऑफ फीमेल गोइंग टू मॉल इन डी। डी में जो वुमेन्स जा रही हैं, जो फीमेल जा रही है, उनका आपको रेशियो बताना है। तो सबसे पहले बी, बी में टोटल कितने 6020। सबसे पहले मैं क्या कर रहा हूं, बी के लिए लिख रहा हूं 6020। ठीक है, टोटल नंबर ऑफ मेल चाहिए मुझे। तो 25% ऐसे हैं जो कि क्या हो जाएंगे, बच्चे हो जाएंगे। तो बचे हुए 75%, बचे हुए जो 75% है वो क्या हो जाएंगे आपके पास में, मेल एंड फीमेल हो जाएंगे। तो इसका मैं क्या करूं 75% मतलब 3/5 निकाल दूं इसका मैं। 75% का मतलब रेशियो निकाल रहा हूं ना, इसलिए मैं कैलकुलेट नहीं करूंगा, दोनों तरफ रेशियो रखूंगा और फिर वैल्यूज को कैलकुलेट करूंगा, आसान हो जाएगा मेरे लिए। तो मैंने 75% निकाला। फिर यहाँ पे मेल कितना है 13 यूनिट, कितने में से 13 + 2 15, तो 13/15। ये तो हो गए मेल जो मॉल बी में गए। अब मॉल डी में जाने वाली फीमेल्स को देख लेते हैं। तो फीमेल कितनी है 2600 है यहाँ पे। 13% कौन है, बच्चे हैं। 13% बच्चे हैं तो बचे हुए 87% कौन हो जाएगी, फीमेल हो जाएंगी। सॉरी, मेल और फीमेल हो जाएंगे 87%।
और ये रेशियो देखो 13:16, इसमें जो फीमेल है वो कितना है 16 है, तो 16 डिवाइडेड बाय 29, क्योंकि रेशियो को कंप्लीट से डिवाइड कर देते हैं, तो यहाँ पे मैं क्या लिख सकता हूँ 16 डिवाइडेड बाय 29। ठीक है, ये क्लियरली दिखाई दे रहा है आपको। अब देखो दोनों तरफ वैल्यूज लिखी हुई है तो डायरेक्ट कैंसिल कर सकते हो आप वैल्यूज को। अब देखोगे तो देखो 29 से अगर मैं कैंसिल करना चाहूँ तो ये 3 टाइम कैंसिल हो जाएगा। यहाँ पे अगर मैं इस 3 से इस 3 को कैंसिल करूँ तो ये भी बिल्कुल सही है। उसके बाद में ये 13 जो है, इस 13 से इस 2600 को मैं कैंसिल कर सकता हूँ 200 टाइम, ये भी बिल्कुल सही हो जाएगा सर। उसके बाद में देखो नीचे 100 लिखा हुआ है, तो 100 से ये दोनों जीरो कैलकुलेट कैंसिल कर दो, मतलब ये भी बिल्कुल सही हो जाएगा सर। अब आपके पास में वैल्यूज क्या क्या बची हैं, लेफ्ट हैंड साइड पे वैल्यूज है, इसमें आप डिवाइड कर सकते हो, देखो 5 से कर सकते हो क्या, बिल्कुल कर सकते हैं सर। 12 टाइम करेंगे तो 60 आ जाएगा, और 4 टाइम करेंगे तो हमारे पास में वैल्यू आ जाएगी यहाँ पर 5 से डिवाइड करने के बाद में। अब और ज्यादा यहाँ पे आप कैलकुलेट कर सकते हो क्या, और ज्यादा कैलकुलेशन हो सकती है, बिल्कुल हो सकती है। थोड़ा सा लिख लेते हैं अब इसको, एक्सपेंड करेंगे। कितना बच रहा है 1204, डिवाइड करना है किससे 15 से, और यहाँ पे कितना बचा हुआ है 2 इंटू 16 बचा हुआ है, बस यही वैल्यू है राइट हैंड साइड पे। तो अब देखो ये डिवाइड हो जाएगा 2 से, अगर आप करना चाहते हो तो 602 हो जाएगा, तो यहाँ पे तो 602 है, और यहाँ पे 15 इंटू 16 हो जाएगा, 15 इंटू 16 हो जाएगा। यहां तक क्लियर हुआ। अब 15 इंटू 16 कितना होता है, 15 का स्क्वायर प्लस 15 मतलब कि 240, तो ये कितना हो जाएगा 602, और ये कितना हो जाएगा आपके पास में 240। कैलकुलेट करें तो ये कितना हो जाएगा 301, और ये कितना हो जाएगा 120 हो जाएगा। कहीं मिस्टेक हुई है क्या इस क्वेश्चन में, क्योंकि ये इसका आंसर नहीं है। ओहो, बहुत ज्यादा बड़ी मिस्टेक कर दी। ये 75% था, मैंने इसको 3/5 लिख दिया। देखो छोटी सी मिस्टेक और पूरा क्वेश्चन में गड़बड़ हो जाएगी। फिर से कैलकुलेट करना पड़ेगा इसको। देखा, तो आपको बहुत ही संभल संभल के सॉल्व करना चाहिए क्वेश्चन को। 6020 है, उसका 3/4 निकालना है, फिर उसका कितना निकालना है 13/15 निकालना है। अलग अलग निकाल लो। अगर आपको ऐसा लग रहा है कि सर इसको लेंदी तरीका हो गया तो अलग अलग कैलकुलेट कर लो। इसको कैलकुलेट कर लो पहले। 4 से अगर आप करोगे तो ये 1505 आ जाएगा। उसके बाद में आप इसको किससे कर सकते हो, 5 से कर सकते हो 3 टाइम, 5 से कर सकते हो 301, फिर आप इस 3 को 3 से कैंसिल कर दो, तो b कितना आ जाएगा 301 इंटू 13 आ जाएगा, यही बचेगा आपके पास में। और d में फीमेल कितनी आ जाएंगी, d में फीमेल सर 2600 है, 87% निकालना है उसका, और फिर उसमें आपको 16 यूनिट की वैल्यू चाहिए, तो ये कितना देगा, इस तरीके से देगा। अब इस 29 से ये 87 3 टाइम कैंसिल हुआ, 100 से 100 कैंसिल हो जाएगा, तो आपके पास में कितना बचेगा 26 इंटू 3 इंटू 16 बचेगा। अब 13 से कैंसिल कर सकते हो इसको 2 टाइम, तो ये 301 बचेगा, और ये कितना हो जाएगा 4896। ये है इसका करेक्ट आंसर, ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा। देखो थोड़ा सा कैलकुलेशन तो मिलेगी आपको, अगर अच्छे लेवल का सवाल है तो थोड़ी सी कैलकुलेशन आपको ज्यादा देखने को मिलेगी वहां पे। कैलकुलेशन से डरना नहीं है लेकिन आपको कभी भी। ठीक है, चलो क्वेश्चन नंबर 8 पे आ जाओ जल्दी से, और फटाफट आंसर करके बताओ मुझे। एक बार अच्छे से देखो, टोटल डिफरेंस बताना है आपको मेल एंड चिल्ड्रंस गोइंग टू मॉल ए, जो मॉल ए में है, और फीमेल एंड मेल गोइंग टू मॉल सी, और जो सी में है मेल और फीमेल, उन दोनों का सम करना है और फिर उन दोनों का डिफरेंस बताना है। ए में टोटल 22% कौन है, बच्चे हैं, और मेल और फीमेल का रेशियो आपको दिया हुआ है। तो अगर 22% बच्चे हैं तो 78% मेल और फीमेल हो जाएंगे टोटल। उसमें से इन दोनों का मतलब 39 यूनिट का मतलब कितना था 78, तो एक यूनिट का मतलब कितना हो जाएगा 2%। तो यहाँ पे नंबर ऑफ मेल कितने हो गए 17 इंटू 2 34%। तो 34% तो मेल है, प्लस 22% आपके पास में बच्चे हैं। इन दोनों को मैं ऐड कर लेता हूं, तो टोटल मेल और चिल्ड्रंस आ जाएंगे मेरे पास में, कितने हो गए 56%। किसका 56%, इस टोटल वैल्यू का। तो इस टोटल वैल्यू का मैंने क्या किया 56% निकाला। 0 से 0 कैंसिल करो, 5 से करोगे 2 टाइम, 5 से करोगे 97 टाइम्स, 2 से आप कर सकते हो इसको 28। अब 97 इंटू 28
ये टोटल नंबर ऑफ मेल, टोटल नंबर ऑफ चिल्ड्रन हो गए, ठीक है, टोटल नंबर ऑफ मेल एंड टोटल नंबर ऑफ चिल्ड्रन जो मॉल, जो सिटी ए में जाते हैं मॉल में, ठीक है। इसका डिफरेंस बताना है किसके साथ में, जो सिटी सी में मेल और फीमेल है उनके साथ में। तो मेल और फीमेल अगर ये 40% है, अगर ये कितना है 40% है, तो मेल और फीमेल कितना हो जाएगा 60%, मतलब इसका 60%, 4800 का 60% मतलब 3/5, 5 से करोगे तो ये 960 देगा, इंटू 3 करना है मतलब 288 और 0 लग जाएगा। सिर्फ और सिर्फ इन दोनों का आपको क्या करना है, डिफरेंस बताना है। 97 और 28 को मल्टीप्लाई करना है, तो 7 को 8 से करोगे 56 मिलेगा, कैरी 5 चला जाएगा, 7 2 जा 14, 9 8 जा 72, 72 और 14 कितना हो जाएगा 86 हो जाएगा, प्लस 5 91, कैरी 9 चला जाएगा, 9 इंटू 2 18, 18 और 9 कितना हो जाता है 27 हो जाता है। ये कितना है 2716 और ये कितना है 2880। इन दोनों का आपने क्या करना है, डिफरेंस निकालना है, 164 आंसर हो जाएगा। देखो बहुत लेंथी सवाल नहीं था, बढ़िया अप्रोच से गए तो जल्दी क्वेश्चन सॉल्व हो गया। क्वेश्चन नंबर 9 को सॉल्व करके बताओ जल्दी से। एवरेज बताना है, अप्रॉक्स टोटल चिल्ड्रन गोइंग टू मॉल इन ऑल सिटीज, सभी सिटीज में जो बच्चे हैं उनका एवरेज बताना है आपको। तो ए में तो 1067 है, ये तो हमने कैलकुलेट कर लिया। 25% 6020 का 25% ही तो है बच्चे, तो 25% मतलब 1/4, तो 1504 आ जाएगा यहाँ पे, ठीक है। 4800 का 40% मतलब 48 इंटू 2 96, 96 और 96 192। 13% चाहिए 26 का, 26 का 13% चाहिए, 26 का 13% मतलब 26 को 10 से करो, 26 को 3 से करो, दोनों को ऐड कर लो, 338 हो जाएगा यहाँ पे। इन सबको ऐड करना है और आपको डिवाइड करना है 4 से, क्योंकि आपको क्या चाहिए, एवरेज चाहिए, सिर्फ और सिर्फ कैलकुलेशन बेस्ड क्वेश्चन है ये। तो कितना हो जाएगा देखो, 1000 और 1500, 2500, 2500 प्लस 1900, 4400 हो गया आपके पास में। उसके बाद में 67 प्लस 4 71, 71 प्लस 20 कितना हो जाएगा 91, और इसमें कितना ऐड करना है 388। तो ये आपको टोटल कितना देगा 9 देगा, ये 12 कैरी 1, ये कितना हो जाएगा 8 और ये 4 हो जाएगा। 4 से मुझे डिवाइड करना है क्योंकि टोटल यहाँ पर सिटीज कितनी, 4 सिटीज मैंने ली है, तो ये टोटल आपको कितना देगा 1207, 1207 देगा आपको, क्योंकि अप्रॉक्स वैल्यू चाहिए, तो ऑप्शन नंबर बी इसके लिए करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो डीआई मुश्किल नहीं था, बस थोड़ा सा अप्रोच को बेटर करना है धीरे धीरे, ताकि जल्दी से जल्दी सारे के सारे क्वेश्चन सॉल्व हो जाए, ठीक है। चलो नेक्स्ट जितने भी सेशंस होंगे ना, उसमें आपको ज्यादातर डीआई में प्री लेवल की करवाऊंगा, मतलब कम कैलकुलेशन वाली करवा दूंगा, तो टेंशन ना लो, आप प्रैक्टिस हम कर लेंगे प्री लेवल की, ठीक है। चलो एक होमवर्क के लिए क्वेश्चन दे देता हूं मैं आप सभी को, ये आपके होमवर्क का सवाल है, तो आप इसे मुझे होमवर्क में करके बताइएगा। थोड़ा लेंथी सवाल है, मैं फिर से रिपीट करूंगा, थोड़ी सी कैलकुलेशन ज्यादा है इस सवाल में, तो थोड़ी सी मेहनत करके इसका आंसर मुझे करके बताइएगा, हार्ट रिएक्ट कर दूंगा मैं, ठीक है। और जो नेक्स्ट सभी के सभी डीआईज होंगी सब मैं बिल्कुल प्री लेवल की लूंगा, बिल्कुल प्री लेवल की, और जो मेंस की करेंगे तब उसमें मैं मेंस की डाल दूंगा, ठीक है। तो आज के लिए सिर्फ इतना ही, नेक्स्ट सेशन में मिलेंगे। सेशन अगर अच्छा लगा हो तो सेशन को लाइक जरूर कर दीजिएगा, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, थैंक यू।